हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। बाड़मेर से जोधपुर आ रही पैसेंजर डेमू ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, टूटी पटरी से निकला इंजन और 2 डिब्बे। बढ़ती नकबजनी की वारदातों के बीच पुलिस को कामयाबी, 3 शातिर नकबजन गिरफ्तार, कबूली गई वारदातें। ओल्ड कैंपस में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी की कार से नकदी, मोबाइल और दस्तावेज पार, लॉक थी कार। पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री सहित अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुना संबोधन। सरप्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव, सांसद माथुर ने किया कक्षा हॉल का लोकार्पण और शिलान्यास। और हरेंद्र सिंह बने जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। खबरें विस्तार से। बाड़मेर से जोधपुर आ रही पैसेंजर डेमू ट्रेन मंगलवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। सतलाना रेलवे स्टेशन के पास पटरी टूटी हुई थी और ट्रेन के 2 डिब्बे इस पटरी के ऊपर से निकल गए। ट्रैकमैन रमेश पाटिल ने जैसे ही देखा कि पटरी टूटी है, उसने लोको पायलट को अलर्ट किया। लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी, तब तक इंजन और 2 डिब्बे आगे निकल चुके थे। जैसे ही पता लगा कि ट्रेन टूटी पटरी के ऊपर से निकल रही थी, यात्री एक बार की सहम गए। कई यात्री कौतूहलवश टूटी पटरी देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गए। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 04840 बाड़मेर से सुबह 4:05 पर जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन करीब 7:45 बजे सतलाना स्टेशन पहुंची थी। उसी दौरान टूटी हुई पटरी के ऊपर से ट्रेन निकली। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन के 2 डिब्बे ऊपर से होकर निकले, फिर ट्रेन रोक दी गई। बाद में पटरी की मरम्मत कर ट्रेन को रवाना किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर कई वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश दिन में कॉलोनी में घूमते और किसी मकान के बाहर ताला लगा होने पर उस मकान की लगातार रेकी करते और रात्रि में चोरी करते। 2 लोग घर के अंदर जाते तो वहीं एक बाहर रहता और रेकी करता। ये लोग मंदिरों की दान पेटी में भी चोरी किया करते थे। पुलिस ने लगातार आ रही सूचनाओं के बाद टीम का गठन कर तीनों नकबजनों विशाल उर्फ कालू, महेंद्र भाट और अशोक बंजारा को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कुछ और वारदातें खुल सकती हैं। इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही जोधपुर ग्रामीण की लोहावत थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 5 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे अवैध डोडा पोस्ट होटल मालिक ने दिया। अवैध डोडा पोस्ट को हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालकों को बेचा जाता था। थानाधिकारी बद्री प्रसाद ने बताया कि 26 जून को इनामी अपराधी विष्णाराम की तलाश में जालोड़ा की तरफ रवाना होकर लोहावट जाटावास कोलू पाबूजी रोड पर नाकाबंदी कर रहे थे। वहीं मेगा हाईवे पर होटलों और ढाबों की ट्रैकिंग की जा रही थी। ट्रैकिंग के दौरान पंजाबी ढाबे पर होटल के अंदर खड़ा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम जगदीश बिश्नोई पुत्र दौला राम बिश्नोई निवासी डाबी पुलिस थाना ऊसिया बताया। पूछताछ में उसने अपने पास अवैध डोडा पोस्ट होना बताया। इस पर पुलिस ने होटल की तलाशी ली। तलाशी के दौरान होटल के कमरे में कोने में रखा काले रंग का प्लास्टिक कट्टा नजर आया। खोलकर तलाश करने पर उसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ पाया गया। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उसे डोडा पोस्ट सप्लाई और तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 20 जून को 25,000 का इनामी अपराधी विष्णाराम नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 12 राउंड फायर भी किए। इस मामले में पुलिस ने उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश है। विष्णाराम को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें ढाबों और होटलों पर ट्रैकिंग करने के साथ नाकाबंदी भी करती है। प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने कपड़े की दुकान से सलवार सूट चुराने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक दुकान में कुछ महिलाएं खरीदारी के बहाने आई। महिला दुकानदार को ड्रेस दिखाने के नाम पर बातों में उलझाया। मौका पाकर महिलाएं 15 से 20 सलवार सूट चुरा ले गई। चोरी करने वाली महिलाओं की हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान संचालक फहीम ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में उसने बताया कि दोपहर में 4-5 महिलाएं यहाँ खरीदारी के लिए आई थी। उस समय उसकी मां शमीम दुकान पर थी। महिलाओं ने दुकान में ड्रेस के बारे में पूछा और वहां रखी कपड़े की ड्रेस देखने लगी। उनकी मां महिलाओं को कपड़े दिखाने लगी। बातों में उलझाकर खरीदारी
खरीदारी के लिए आई महिलाओं ने 15 से 20 सलवार सूट चुरा लिए। उसके बाद इन सलवार सूट को कपड़ों में छिपाकर दुकान से खरीदारी किए बगैर निकल गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौसमी पत्नी राजेश उर्फ बंगाली, रईसा पत्नी बलवंत, भगवती पत्नी मिर्चिया, वाहिदा पत्नी नीलकमल नट निवासी नटबस्ती मसूरिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जेएनयू के पुराना परिसर में लॉ की परीक्षा देने आए एक छात्र की कार से 1.5 लाख रुपए और महंगा मोबाइल दस्तावेज चोरी हो गए। उसकी कार में लॉक लगा था। छात्र ने रातानाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार लक्ष्मण नगर बनाड़ के रहने वाले पीयूष चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोमवार को वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने गया था। अपनी कार को उसने पुराना परिसर में इवनिंग फैक्ट्री के नाम से खड़ा किया। जब वापस आकर देखा तो कार के टूल बॉक्स में रखे 1.5 लाख रुपए और उसका महंगा आईफोन गायब था। चोरों ने आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज भी पार कर लिए। खास बात है कि छात्र अपनी गाड़ी को लॉक करके परीक्षा देने गया था और जब वापस लौटा तब गाड़ी लॉक ही थी। यानी चोरों ने शातिर तरीके से गाड़ी का लॉक खोला और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से लॉक कर दिया। चोर छात्र का जो मोबाइल चोरी कर ले गए थे, पुलिस उसी के आधार पर उसे ट्रेस कर मामले की जांच कर रही है। शहर के निकटवर्ती डांगियावास के कांकेलाव स्थित मेघवालू का बास में 2 घरों में चोरों ने सेंध लगाकर 6 लाख के जेवरात और 70,000 की नकदी पार कर ली। वक्त घटना परिवार के लोग आंगन और पड़ोस के खाली प्लॉट पर सो रहे थे। सुबह उठे तो वारदात का पता लगा। जिस पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी उसके घर में भी चोर सेंध लगा गए। डांगियावास पुलिस अब जांच कर रही है। उमेद हेरिटेज स्थित बंगले में काम करने वाली नौकरानी के खिलाफ मालिक ने सोने के जेवरात चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। रातानाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में उमेद हेरिटेज A301 में रहने वाले शशिकांत सिंधी ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2022 से 6 जून 2023 के बीच में उसके मकान में साफ सफाई और घरेलू काम करने के लिए आने वाली 2 नौकरानियों ने मौका लगने पर सोने के जेवर चुरा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रोडवेज बस स्टैंड पर एक महिला परिचालक ने यात्रियों के खिलाफ मारपीट कर राजकारण में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सवारियों ने भी क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया। उधम मंदिर थाने में दी रिपोर्ट में जोधपुर रोडवेज डिपो में तैनात परिचालक चंद्र कछवाहा ने बताया कि 22 जून को वो रोडवेज बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रही थी। तब नागौर डिपो की एक बस में आए परिचालक ने बताया कि उसकी बस में एक महिला शायद फर्जी तरीके से नेत्रहीन का पास बनवा कर यात्रा कर रही है। इस पर वो साथी माया चौधरी के साथ बस पर पहुंची और महिला के बारे में जानकारी जुटाने के साथ दस्तावेज संबंधी अधिकारी के पास मिले गए। इस बीच 5 लड़के और 3 महिलाएं उसकी कार्रवाई का विरोध जताने लगे। उन्हें समझाया गया तो वे मारपीट पर उतारू हो गए। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से भी रिपोर्ट दी गई। गोपालगढ़ थाना अंतर्गत तांबड़िया खुर्द निवासी कलकी देवी पत्नी हप्पाराम मेघवाल ने उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का परस्पर केस दर्ज करवाया है। एक महिला ने नामजद आरोपियों के खिलाफ उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर अश्लील और धमकियां भरे मैसेज भेजकर परेशान करने का मुकदमा सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया। अपनी रिपोर्ट में महिला ने बताया कि अभिषेक डूंगरवाल और रवि सिंह राठौर ने उसका सोशल मीडिया पर चलने वाला फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया और इसके आधार पर फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील व धमकी भरे मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ IPC और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलग अलग स्थानों पर एक युवक और अधेड़ ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। संबंधित थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुड़ी भक्तासनी थाने में दी रिपोर्ट में अशोक कॉलोनी रामसागर चौराहा मंडोर निवासी विनोद प्रजापत ने पुलिस को बताया कि 25 जून को उसके चाचा रमेश प्रजापत ने महलू की ढाणी झालामन क्षेत्र में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुड़ी पुलिस ने बताया कि रमेश प्रजापत गोरा होटल के पास में कपड़े की दुकान लगाता था। उसके आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया। फंदा लगाने से पहले उसने हाथ पर ब्लेड से कटर लगाने की कोशिश भी की। वहीं पिपाशय थाने में दी रिपोर्ट में टिड्ढानी निवासी अशोक वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि उसके पिता धनाराम ने 25 जून को रात्रि के समय घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सड़क पर आए हिरण को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप होने से घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शेरगढ़ थाने में दी रिपोर्ट में बाड़मेर जिले के नया तला निवासी रूपाराम भील ने पुलिस को बताया कि 23 जून की शाम के समय उसका भाई कीर्ताराम भील बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान सुवालिया फाटा के पास अचानक सड़क पर आए हिरण को बचाने के चक्कर में बाइक स्लिप होने से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन।
बने रहिए बुलेटिन के साथ। शाल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद से प्रशिक्षित कूल्हा एवं घुटना जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा की नियमित सेवाएं अब गोयल हॉस्पिटल में। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। OPD सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8769707913। Arabic Pathshala, an English medium school, E235 Rameshwar Nagar, Basni, Jodhpur. Admission open from playgroup to 12th. Science and Commerce, experienced teachers, free coaching, toy room for tiny tots, high-tech science lab, well-developed computer lab, co-curricular activities, transportation facility available. 100% board result. Contact 9649234580 7357413082. वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वियर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वियर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117 9314711591। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी से नहीं सिखाते, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT,
JEE Mains, JEE Advanced and NEET, batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Galot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. कैटरैक्ट चिकित्सा खर्च के लिए धन की आवश्यकता है? श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, झट से प्रोसेसिंग, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। आई लव यू नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. With me. आलोक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश व हिंदी मीडियम के 20 वर्ष पूर्ण होने पर नर्सरी से 5वीं तक नो एडमिशन फीस और बुक सेट फ्री। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। Experienced teacher, CCTV surveillance, effective management, well-equipped computer and chemistry labs, personal attention on weak students, transportation facility. Sunita Sakla Principal, Gopal Sakla Director, Alok Public Senior Secondary School, Juni Bagar Chowk, Jodhpur. Phone number 250024 9829949206. AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan. Admission open from playgroup to class 12th. Science, Commerce and Humanities. Qualified, dedicated and inspiring faculty. Introduction of mental aptitude subjects and computer from grade 1st. Remedial classes for weak students. Well-equipped laboratories, library and computer lab. Ample space for a multitude of sports. Transportation facility. Theme-based pre-primary classrooms. CCTV surveillance. AC Academy, 2nd Extension, Kamla Nehru Nagar, Chapasni Road, Jodhpur. Phone number 0291 275 4810 77 329 00089. Mahila PG Mahavidyalaya. Courses available for MSc, Chemistry, Biotech, Botany and Mathematics. BSc, Biotech, PCM and CBJET. MCom, Business Administration. BCom and BCom Honours Accounting, BBA, BCA. MA, History, Hindi Literature, Political Science, Sociology. English Literature and Geography. BA all subjects. 1-year diploma in Data Science approved by UGC. बैंक एवं विख्यात IT कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट और छात्राओं की विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों में इंटर्नशिप। वेल इक्विप्ड एंड डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी। Library attached with Delnet providing access to more than 500 libraries all over India. Air-conditioned library, smart classes, auditorium or seminar hall. Preparatory classes for bank, PO, CA, CS, NET, SLAT and RAS. Self-defense, dance and music classes. Hostel facility available. Mahila PG Mahavidyalaya, Kamla Nehru Nagar, Sursagar Road, Jodhpur. Phone number 0291 275 9473. Sadhguru classes, Jodhpur's one of the best coaching institute for IIT, JEE, NEET, 11th and 12th foundation, 9th and 10th pre-foundation, headed by TC Chauhan and best faculty team of Jodhpur. Team Sadhguru is dedicated for your child future. Admission open for session 2023 for English and Hindi medium. Special offer for Hindi medium students. School and coaching both only in 25,000. Limited seats. School, hostel and transport facility available. Sadhguru classes D165. Kirti Nagar, Mata Kathan Road, Jodhpur. Mobile number 9828072703. 6376947871. अपने ग्राहकों की नियमित बचत एवं जीवन सुरक्षा के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है नई 7 वर्षीय सैंड सुरक्षित समृद्धि आवर्ती जमा योजना।
न्यूनतम मासिक किश्त 10,000 से 1 लाख तक, किश्त के 100 गुना तक बीमा लाभ व परिपक्वता पर किश्त का 100 गुना प्रतिफल। साथ ही आवास ऋण 8.40% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित। महिला लाभार्थियों हेतु 5 किश्तों तक की विशेष छूट, टेक ओवर की भी सुविधा। वाहन ऋण 9.25% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित। व्यवसायिक ऋण 9.35% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित। गोल्ड लोन व शिक्षा ऋण की भी सुविधा। बाधा रहित, त्वरित एवं न्यूनतम औपचारिकता पर ऋण हेतु हमारी नजदीकी शाखा पर संपर्क करें अथवा मिस्ड कॉल करें 9223901111। जोधपुर में पहली बार जादूगर आंचल का कुछ नया, कुछ बड़ा मैजिक शो। जहां विश्वास टूट जाते हैं, समझ हार जाती है और तर्क चूक जाते हैं, वहां से शुरू होता है मैजिक। भूतों का रहस्य, भारत माता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पलक झपकते ही गायब। बच्चों के एंटरटेनमेंट मैजिक शो, कटर कटिंग और भी बेहतरीन जादुई शो। रोजाना 2 शो, दोपहर 4 बजे और शाम 7:30 बजे। रविवार 3 शो, दोपहर 1 बजे, 4 बजे और शाम 7:30 बजे। तो पूरे परिवार सहित पधारे जादूगर आंचल मैजिक शो, नहर रोड, कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, पाल रोड, जोधपुर। फॉर इंक्वायरी कॉल 9928077076। टिकट अवेलेबल ऑन बुक माई शो। ये जादू बच्चों का खेल नहीं, यहाँ पर होगा सिर्फ वही जो आपने कभी देखा नहीं। उत्सव राजपूती पोशाकें लाए हैं उत्सव महासेल 2023। वैवाहिक सीजन का नया कलेक्शन, कॉटन जोड़, कॉटन लहंगा, कॉटन बूटिक सूट, क्रेप वर्क फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, फैंसी जॉर्जेट वर्क फैब्रिक, फैंसी फाइल फैब्रिक, डिजिटल प्रिंट, जॉर्जेट साटन, क्रैप, जॉर्जेट प्रिंट, गार्डन प्रिंट, बनारसी पाचा, कॉटन ओढ़ना, बंदेज और अनेक आकर्षक डिजाइन। तो चले ही आइए उत्सव राजपूती पोशाक 166-167 नई सड़क, पंजाब नेशनल बैंक के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829025167। खत्म हुई इंतजार की घड़ियां, नाच 15 ग्राउंड फिनाले शनिवार 1 जुलाई शाम 6 बजे से मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, जोधपुर। आप सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में खांडा फलसा मंडल में विशेष रूप से बड़ी स्क्रीन लगाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना।
राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जोधपुर जिला संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, नगर निगम उत्तर के नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र ठंगाणी की मौजूदगी में भाजपा के विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता, मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संगठन की शक्ति के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के ऐसे चयनित कार्यकर्ता जो भोपाल में उपस्थित थे फिजिकली, और देश भर के 10 लाख कार्यकर्ता जो देश के विभिन्न बूथों पर, उन सब कार्यकर्ताओं से उनके प्रश्नों, उनके मन के प्रश्नों का जवाब देकर के संवाद किया और लगभग 2.5 घंटे तक उनके प्रश्नों का उत्तर देकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, जो राष्ट्रवादी सोच के साथ में काम करने वाला दल है, उसके कार्यकर्ता को किस तरह से धरातल पर अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ में राष्ट्र के विकास के लिए अपने योगदान को सार्थक बनाने के लिए काम करना चाहिए, यह मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर मंगलवार को जोधपुर आए। उन्होंने सर प्रताप विधि महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव सक्सेस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर माथुर के सांसद कोष की सहायता से नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण और एक लघु हॉल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक सूर्यकांता व्यास, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति NN माथुर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलपति TV कट्टीमनी, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति डॉ. सुधीर राजीव और JNU पूर्व कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान मौजूद रहे। समारोह में 2 पुस्तकों के विमोचन के साथ ही कॉलेज के प्रतिभावान स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया। प्रारंभ में नवशिक्षा समाज के अध्यक्ष गिरीश माथुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को जोधपुर प्रवास पर आएंगे। वे जोधपुर जिले के बालेसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत बालेसर में आयोजित जनसभा को राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता संबोधित करेंगे। सभा को सफल बनाने के लिए जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने सभी को अधिक से अधिक संख्या में आमजन को सभा स्थल पर लाने का आह्वान किया। आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जोधपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक पैमाने पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूकता किया जा गया। इसे लेकर मंगलवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक चुराना की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस बारे में निर्धारित रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कार्य योजना बनाई गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा सहित संबंधित अधिकारीगण, निजी एवं राजकीय कॉलेजों के प्राचार्य और अन्य संबंधित जन भी मौजूद रहे। इसमें विशेषकर मतदाताओं की जागरूकता, नैतिक और गुणवत्तापूर्ण सहभागिता और निर्वाचन प्रक्रिया में 100% भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्य किए जाने पर बल दिया गया। बैठक में आगामी चुनावों में जिला स्तरीय स्वीप कमेटी द्वारा की जाने वाली विभिन्न लोक जागरूकता, संचार गतिविधियां एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से बिंदुवार चर्चा की गई। तो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला स्तरीय स्वीप टीम की जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग और साथ में जो हमारे जितने भी कॉलेज शिक्षा विभाग के प्राचार्य महोदय हैं एक मीटिंग आज रखी गई, ताकि जो भी एक्टिविटीज आने वाले समय में हमें मतदान को इंक्रीज करने के लिए और वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जो बढ़ने हैं उसके बारे में आज चर्चा की गई है। आने वाले 4-5 महीने के दौरान अलग अलग गतिविधियाँ की जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा उस बाबत आज चर्चा की गई। बजरी ठेकेदार पर मनमानी रॉयल्टी वसूलने का आरोप लगाते हुए भवन निर्माण से जुड़ी सभी यूनियन संगठनों का संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने में अब अनशन शुरू कर दिया गया है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि बजरी ठेकेदार की ओर से पड़ी बजरी को रॉयल्टी पर अवैध वसूली की जा रही है। 550 रुपये प्रति टन रॉयल्टी वसूल की जा रही है, जबकि दूसरे जिले में पड़ी बजरी की रेट 100 से 150 रुपये प्रति टन है। इसके विरोध में ठेकेदारों ने बजरी लेना बंद कर दिया है। ऐसे में मजदूरों पर संकट खड़ा हो गया है। हमारे बजरी यूनियन और ठेकेदार यूनियन का 13 दिन हो गया करने को। उसके बाद में हमने ये फैसला लिया कि हम आमरण अनशन पे जाएंगे। तो आज आमरण अनशन पे हमारा दूसरा दिन है और जब तक सरकार फैसला नहीं ले लेती तब तक हम आमरण अनशन पे। 9 दिन से ओम प्रकाश आमरण अनशन पे बैठा है और 2 दिन से यूसुफ खान अनशन पे बैठे हैं। उन लोगों का यही कहना है जब तक सरकार बजरी की
रेट 100 रुपये नहीं करती है। और ठेकेदार की जो करतूतें हैं, जो सबूत दिए हैं माइनिंग डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब को, और जो कमेटी बनी है भार्गव साहब और एमई साहब, 2-3 डिपार्टमेंट एडीएम साहब साथ में, उसका जब तक ठेकेदार का ठेका निरस्त ना हो और सरकार सही कार्य प्रणाली से कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये धरना जारी रहेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा जब तक ये शर्त नहीं मानी जाएगी। जेएनयू के संविदा कर्मी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को इन्होंने जेएनयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और कुलपति से मिलकर अपनी मांग से अवगत कराया। इनका कहना था कि वे जेएनयू में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। कर्मचारी यह चाहते हैं जो केस जीते हुए हैं न्यायालय से 157 का एक साथ 187 कर्मचारियों का एक साथ ज्वाइनिंग हो जाए और वित्तीय स्वीकृति के लिए जो रिपोर्ट जाएगी सिंडिकेट से वो 187 कर्मचारियों की एक साथ रिपोर्ट जाए और गवर्नमेंट 187 कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। हम सभी संविदा कर्मचारी यही चाहते हैं और सबकी ज्वाइनिंग 187 की एक साथ हो। हमारी यही वीसी साहब से आज रिक्वेस्ट थी और जो ज्ञापन दिया हमने वीसी साहब को उसमें यही लिखा कि अलग अलग वित्तीय स्वीकृति और ज्वाइनिंग नहीं होकर एक साथ 187 मेंबर की ज्वाइनिंग और वित्तीय स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट को जी जो सीएम साहब जोधपुर के हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 187 मेंबर की वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी हम लोगों को प्रदान करें, क्योंकि हम लोग 20-30 साल से यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे हैं और इसी आशा से दे रहे हैं कि हमारा कभी न कभी नियमितीकरण होगा और नियुक्ति होगी। अब हम न्यायालय से जीत चुके हैं तो हम यही आशा करते हैं गवर्नमेंट से और विश्वविद्यालय प्रशासन से और सिंडिकेट से कि हमारी जल्दी से जल्दी 157 की ज्वाइनिंग करके हमें लाभान्वित करें। ठीक है सर। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने वर्षाकाल के मद्देनजर एजीएनबी कंपनी द्वारा जोधपुर शहर में भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किए जा रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने और आगामी आदेश तक कोई भी खुदाई करने जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि पूर्व में खुदाई की नई सड़कों का रेस्टोरेशन 15 दिन में कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कंपनी द्वारा भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए विभिन्न जगहों पर सड़क खुदाई की जा रही है, जिससे जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं। चूंकि हाल ही में मानसून के चलते खुदाई के दौरान हो रहे खड्डों में बारिश का पानी एकत्रित होने व सड़कों को पुनः यथास्थिति में न लाने के कारण जनहानि की संभावना बनी हुई है। आदेश में कहा गया कि यदि किसी क्षेत्र में अति आवश्यकता है तो जिला कलेक्टर के समक्ष केस टू केस अनुमति लेकर ये कार्य संपन्न कराएं। जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना कार्य किए जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला की ओर से खेड़ापा थाना न्याय क्षेत्र में नालसा द्वारा जारी तस्करी और व्यवसाय के उन शोषण से पीड़ित के लिए रोजना जनजातीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, आपदा से पीड़ित परिवार को लाभान्वित की योजना, असंगठित मजदूरों को लाभान्वित की योजना, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। सचिव पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अपराध से पीड़ित पक्ष के पुनर्वास और प्रतिकर की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सरकारी कोर्ट से विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्हें बताया कि अपराध से पीड़ित या उसके आश्रित जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है और अपराध से उसके परिवार की आय को हानि पहुंची है, जिससे आर्थिक सहायता के बिना उसका गुजारा कठिन हो गया है या उन्होंने अपनी आय से अधिक इलाज पर खर्च कर दिया है, जिन्हें किसी अन्य स्कीम में प्रतिकर नहीं मिला है, ऐसे लोग इस योजना में पात्र माने जाते हैं। जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को चिकित्सा जांच शिविर और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय स्थाना ने बताया कि सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक गोल हॉस्पिटल के सामने रोटरी क्लब भवन में लगाए जाने वाले शिविर में पत्रकार उनके परिजनों की चिकित्सा जांच का परामर्श दिया जाएगा। शिविर में कई विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। सचिव श्री प्रकाश पुरोहित ने बताया कि जोधपुर प्रेस क्लब की सामाजिक सरोकारिता के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। शिविर संयोजक रमेश सारस्वत ने बताया कि शिविर में रोटरी क्लब सहित अनेक संस्थाओं का सहयोग रहेगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जेपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधु बनर्जी के साथ ही कार्यकारिणी सदस्य श्रेयांश बंसाली, मुकुल परिहार, जितेंद्र डूडी, लक्ष्मीकांत छेनू और भवानी सिंह गहलोत तैयारियों में जुटे हैं।
मुस्लिम धर्म के प्रमुख पर्व में से एक बकरी ईद का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने पर चर्चा की गई। बैठक में जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी अमृता दुहन, गौरव यादव सहित पुलिस के अधिकारी और शांति समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं थाना स्तरों पर भी सीएलजी बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें सभी से इस पर्व को शांति और भाईचारे से मनाने का आह्वान किया गया। कुछ अता पता भी नहीं है कहाँ से हो रहा है ना। अब अपने पर्टिकुलर एक एरिया में लोग होते हैं, चोरियां करते हैं, तो अपन उसको पकड़ तो लेते हैं। अब ऑनलाइन होता है तो वो अपने तो इंडिया से बाहर ही हो रहा है। पता ही नहीं चलता उस चीज़ का। तो आप लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और अपनी सोसाइटी में सबको बताएं। आप जब भी बैठते हैं, शाम को बैठते हैं 5-7 लोग इकट्ठे होकर, जोधपुर जिला परिषद द्वारा आयोजित झिलमिल जोधाना अभियान में मिशन ODF प्लस जोधपुर के तहत घर घर कचरा संग्रहण के लिए जोधपुर जिला परिषद द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति लूणी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने पंचायत समिति लूणी अधवा की 69 ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली ट्राईसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। विधायक बिश्नोई ने कहा कि सभी ग्रामवासी अपनी सोच और आदत को बदलकर स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाएं। महाराणा प्रताप राजीविका महिला सर्वांगीण विकास का उद्घाटन समारोह रणसी गांव में आयोजित किया गया। बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य और बिलाड़ा प्रधान प्रगति कुमारी राठौर की अध्यक्षता में कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने नारी शक्ति, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की महिलाओं को जानकारी दी। ट्रेनों के जनरल कोचों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे रेलवे के यात्री सुविधा अभियान के अंतर्गत रेलवे कर्मचारी अपने अपने स्तर पर यात्री सुविधाएं जांच रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर विशेषकर टिकट चेकिंग में लगे TTE स्टाफ लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोचों में जाकर यात्री सुविधाओं का जायजा लेकर हर संभव मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में जनरल कोच यात्रा करने वालों की संख्या AC और स्लीपर से 50 गुना ज्यादा है। ट्रेन में कुछ कोच को छोड़ दिया जाए तो जनरल ही होते हैं, इसलिए रेलवे ने अब बहुसंख्यक लोगों को सुविधा का लाभ देने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। जोधपुर की उषा गर्ग को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3333 E2 अवार्ड सेरेमनी समीक्षा 2023 नाथद्वारा की मीरा होटल में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद कुमार लाडिया और इंटरनेशनल पदाधिकारी कुलभूषण मित्तल बतौर अतिथि शामिल हुए। इसमें वर्ष भर के सेवा कार्यों की समीक्षा करते हुए क्लब्स को सम्मानित किया गया। जोधपुर की उषा गर्ग को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजने के साथ ही सेव गर्ल चाइल्ड के लिए भी सम्मानित किया गया। पूर्व रीजन चेयरमैन नीता जैन को भी बेहतर सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या नागौरी बेरा मंडोर के परिसर में छात्राओं के लिए निर्माणाधीन यूटिलिटी सुविधा के लिए रामकिशोर राठी अन्नकूट प्राइवेट लिमिटेड ने शाला प्रधानाचार्य अनिल कुमार सांकला के आग्रह को स्वीकार कर 1,20,000 की राशि अर्जुन सिंह कछवा के मार्फत प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय विकास समिति के सचिव धीरज गहलोत, कोषाध्यक्ष झूमर देवड़ा, तरुणा और अंबिका सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नाच 15 ग्रैंड फिनाले के लिए तैयारियां जोरों पर। बने रहिए बुलेटिन के साथ।
आलोक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश व हिंदी मीडियम के 20 वर्ष पूर्ण होने पर नर्सरी से 5वीं तक नो एडमिशन फीस और बुक सेट फ्री। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। Experienced teacher, CCTV surveillance, effective management, well-equipped computer and chemistry labs, personal attention on weak students, transportation facility. Sunita Sakla, Principal, Gopal Sakla, Director, Alok Public Senior Secondary School, Juni Bagar Chowk, Jodhpur. Phone number 255024 9829949206। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। My most awaited day is finally here. Mr. Perfect से ज्यादा ना perfect pictures का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। उत्सव राजपूती पोशाकें लाए हैं उत्सव महासेल 2023। वैवाहिक सीजन का नया कलेक्शन, कॉटन जोड़, कॉटन लहंगा, कॉटन बूटिक सूट, क्रेप वर्क फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, फैंसी जॉर्जेट वर्क फैब्रिक, फैंसी फाइल फैब्रिक, डिजिटल प्रिंट, जॉर्जेट साटन, क्रैप, जॉर्जेट प्रिंट, गार्डन प्रिंट, बनारसी पाचा, कॉटन ओढ़ना, बंदेज और अनेक आकर्षक डिजाइन। तो चले ही आइए उत्सव राजपूती पोशाक 166-167 नई सड़क, पंजाब नेशनल बैंक के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829025167। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117 9314711591। जोधपुर में पहली बार जादूगर आंचल का कुछ नया, कुछ बड़ा मैजिक शो, जहां विश्वास टूट जाते हैं, समझ हार जाती है और तर्क चूक जाते हैं, वहां से शुरू होता है मैजिक। भूतों का रहस्य, भारत माता, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पलक झपकते ही गायब, बच्चों के एंटरटेनमेंट मैजिक शो, कटर कटिंग और भी बेहतरीन जादुई शो। रोजाना 2 शो, दोपहर 4 बजे और शाम 7:30 बजे। रविवार 3 शो, दोपहर 1 बजे, 4 बजे और शाम 7:30 बजे। तो पूरे परिवार सहित पधारे जादूगर आंचल मैजिक शो, नहर रोड, कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, पाल रोड, जोधपुर। फॉर इंक्वायरी कॉल 9928077076
Ticket available on Book My Show. ये जादू बच्चों का खेल नहीं, यहाँ पर होगा सिर्फ वही जो आपने कभी देखा नहीं। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 98294 19970. गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। महिला PG महाविद्यालय, कोर्सेज अवेलेबल फॉर MSc Chemistry, Biotech, Botany and Mathematics, BSc Biotech, PCM and CBJET, MCom Business Administration, BCom and BCom Honours Accounting, BBA, BCA, MA History, Hindi Literature, Political Science, Sociology, English Literature and Geography, BA all subjects, 1-year diploma in Data Science approved by UGC। बैंक एवं विख्यात IT कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट और छात्राओं की विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों में इंटर्नशिप। वेल इक्विप्ड एंड डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी अटैच्ड विद Delnet प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मोर देन 500 लाइब्रेरीज ऑल ओवर इंडिया। एयर कंडीशन्ड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल, प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर बैंक, PO, CA, CS, NET, SLAT and RAS, सेल्फ डिफेंस, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। महिला PG महाविद्यालय, कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर। फोन नंबर 0291-275-9473। खत्म हुई इंतजार की घड़ियां, नाच 15 ग्राउंड फिनाले शनिवार 1 जुलाई शाम 6 बजे से मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, जोधपुर। आप सादर आमंत्रित हैं। Channel 24 News presents Naach Season 15 in association with Shri Mahalakshmi Shikshan Sansthan, powered by Den Network, sponsored by Akash Byju's, Medical IIT JEE Foundations, Jodhpur Academy, AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan,
Alok Public Senior Secondary School, co-sponsored by Central Bank of India, Sadguru Classes, Anantram Katta Jewelers, Gehlot Classes, सर प्रताप विधि महाविद्यालय, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, अरेबिक पाठशाला, महिला पीजी महाविद्यालय, उत्सव राजपूती पोशाकें, रस्थाल, गिफ्ट स्पॉन्सर सुजाता मिक्सर ग्राइंडर, आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लाडली बैंगल्स, अनुराधा मदनानी, हेलमेट शॉपी, शिवम ज्वेलर्स, कांग्रेचुलेशंस इवेंट एंड प्लानर, श्री साड़ीज, झनकार छोटी हवेली बुटीक होटल, महारानी टेक्सटाइल तिरपोलिया बाजार, गहरी फाउंडेशन, बाबा आर्ट एंड फ्रेम बी रोड सरदारपुरा, सुरेश राठी सिक्योरिटीज, फन वर्ल्ड वाटर पार्क, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जादूगर आंचल, ऑफिशियल पार्टनर मॉडर्न मारवाड़, श्री मिश्रीलाल होटल, राघवन इवेंट एंड डेकोर, Happy Events by Naveen Mittal, Makeup by Pacific Group of Salon, Special Attraction Fashion Show by INIFD, ऑफिशियल रेडियो पार्टनर 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। आनंद, बस इतना ही? गोल्ड लोन अप्लाई करने के लिए ये काफी है। श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right with me. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टाल 24+ न्यूज की ओर से आयोजित किए जा रहे सन सिटी के सबसे बड़े डांसिंग टैलेंट कंपटीशन नाच 15 के फाइनलिस्ट इन दिनों ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में जुटे हैं। इनका कहना है कि वो नाच की ट्रॉफी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। शनिवार 1 जुलाई को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले में प्रत्येक ग्रुप से 5-5 फाइनलिस्ट अपनी प्रस्तुति से नाच की चमचमाती ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। ग्रैंड फिनाले में INIFD की ओर से प्रस्तुत फैशन शो आकर्षण का केंद्र रहेगा। माय नेम इज आराध्या, मैं बी ग्रुप में हूँ और मैं फाइनल में जा चुकी हूँ और मैं ट्रॉफी जीत के भी हूँ। माय नेम इज कनिष्का हर्ष, मेरा कोड नंबर है B114 और मैं फाइनल में पहुँच चुकी हूँ और मैं फाइनल की ट्रॉफी लेके ही जाऊँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशी सोनी है, मेरा कोड B102 है। मैं नाच 15 की फाइनलिस्ट हूँ और इस साल की नाच 15 की ट्रॉफी मैं ले जाऊंगी और किसी को ले जाने नहीं। खत्म हुई इंतजार की घड़ियां, नाच 15 ग्राउंड फिनाले शनिवार 1 जुलाई शाम 6 बजे से मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम जोधपुर। आप सादर आमंत्रित हैं। खाने के जायके को बढ़ा देने वाला और स्वास्थ्य के लिए कई लाभकारी गुणों से युक्त जीरा अब मध्यम वर्ग के परिवारों के पहुंच से दूर होता जा रहा है। जीरे के दाम आसमान छू रहे हैं और जोधपुर मंडी में जीरा 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। क्या कारण है कि जीरे के भाव इतने बढ़े हैं? चलिए आपको दिखाते हैं इस खबर को। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र जीरा मंडी जोधपुर में रोजाना कई क्विंटल जीरा बिकता है, लेकिन इन दिनों जीरे की आवक कम हो रही है और छोटी छोटी ढेरियां लगाकर व्यापारी इस जीरे को बेच रहे हैं। अप्रैल महीने में जब जीरे की फसल आती है तो जीरे के भाव 2800 से 3000 रुपए तक होते हैं, लेकिन अब डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ चुका है। इस बार जीरे की फसल कमजोर रही और व्यापारियों के पास स्टॉक कम है, जिसके चलते जीरे के दाम आसमान छू रहे हैं। जीरे के दाम आगे भी बढ़ सकते हैं। जोधपुर की जीरा मंडी में रोज लगभग 1000 बोरी जीरा बिक रहा है। बड़े व्यापारी जीरे को यहां से खरीदने के बाद इसे अपनी फैक्ट्रियों में साफ करते हैं और उसके बाद डिमांड के अनुसार विदेशों और स्थानीय बाजारों में इसे बेचते हैं। इन दिनों वह किसान खुश हैं जिन्होंने जीरे का स्टॉक अपने पास कर रखा था और अब वे
मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन जिन किसानों ने जीरे को पहले बेच दिया वे बड़े दाम के फायदे नहीं उठा पा रहे। चलिए आपको जीरे के फायदे भी बताते हैं। जीरा खाने का जायका बढ़ाता है। उसके अलावा जीरे में कई औषधीय गुण भी हैं। जीरे के प्रयोग से हड्डियों के जोड़ों का दर्द कम होता है, शरीर में सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। इसके सेवन से मांसपेशियों को भी आराम मिलता है और जीरे से एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। जीरे में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं। इसके अलावा जीरा विटामिनों से भरपूर होता है। जीरा इस वर्ष जो फसल का आकलन था वो 50 लाख बोरी के आसपास में था। लगभग 80% माल किसानों के घर से निकल चुका है और मंडियों में आ चुका है। अभी आमदनी 1000 बोरी के आसपास है। सीजन में पर डे 5 से 7000 बोरी जीरा आता था। अभी ऑफ सीजन चालू हो गया है, 1000 बोरी के आसपास आ रहा है। इस बार डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर होने की वजह से जो सीजन में जीरा 28,000 से 30,000 रुपये क्विंटल का भाव खुला, वो भाव आज यहाँ लगभग 55,000 से 60,000 रुपये क्विंटल तक का है। अपने यहाँ जीरा जोधपुर, जालोर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, कुछ नागौर का बेल्ट, कुछ बाड़मेर का बेल्ट, सभी स्थानों से यहाँ जीरा आता है। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में हरेंद्र सिंह रनीसर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने कृत कृष्ण व्यास को शिकस्त दी। वहीं अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इनमें बाबूलाल पंवार, शतान सिंह सांकला, हरेंद्र सिंह राठौर, शैलजा परिहार और सुनील चौधरी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं अजितेश व्यास सचिव, सपना सांकला, नेहा सिंह गहलोत, भगवान सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। कपिल चौहान को कोषाध्यक्ष चुना गया तो रेवत सिंह और जयंत व्यास आयोजन सचिव, अनूप परासरिया, हितेश परिहार, खेत सिंह, हरिकिशन चौहान, राम सिंह, राम रतन सांकला और कौशिक भाटी संयुक्त आयोजन सचिव निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जोधपुर में क्रिकेट के बढ़ावे को भरोसा दिलाया। हमारी तदर्थ समिति पिछले 18 महीने से विधिवत कार्य कर रही है और जो पहले क्लब थे उनको चुनाव के लिए या हमारे ये जो पीछे रह गए उनके लिए हमने बार बार नोटिस भी दिए हैं और उनको मौका भी दिया है, तो वो अपने मौके पे खड़े नहीं उतरे। उस कारण से हमें मजबूर होकर चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया गया, जो बहुत ही योग्य और निष्ठावान और ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव करने वाले यासिन साहब हैं। उनका हमने चयन किया, उनको हमने विधिवत पत्र लिखे, उनकी सहमति प्राप्त की और हमने दिनांक 20 तारीख से ही प्रक्रिया को अमली जमा पहनाना शुरू किया। 23 तारीख को नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी हुआ और हमारे 12 क्लब जो हैं अधिकृत हैं उन लोगों ने, उनके सेक्रेटरी लोगों ने, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर इकाई के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल का काम संपन्न हुआ। 8 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर नर्सेज में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने आए नर्सेज कर्मचारी नेता जगदीश जाट ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से नर्सेज की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करते आए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर का चुनाव है। अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में आज यह नामांकन भरने आया हुआ हूँ। आज से नहीं, शुरू से ही नर्सिंग कर्मचारियों के लिए, नर्सिंग अधिकारियों के लिए हर जगह संघर्ष करता आया हूँ। चाहे कोई भर्ती हो, चाहे रेमडेसिविर प्रकरण हो, चाहे किसी का कोई भी मुद्दा हो, हमेशा साथ रहा हूँ और उसी आधार पर मैंने मेरे संघर्ष को साथ लेके, संघर्ष को लेके और नर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दों को लेके मैं इलेक्शन लड़ूंगा और चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग अधिकारी इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें, सहयोग करें। चाहे हार जीत अलग मुद्दे हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले हम लोग हैं। हम जिंदगी भर इसी प्रकार नर्सिंग हितों के लिए लड़ते रहेंगे। शहर के भूतनाथ महादेव मंदिर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के तहत विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत यहाँ इन दिनों तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ अजय तैराकी का गुर सिखा रहे हैं। तैरने का प्रशिक्षण हर कोई लेना चाहता है। ऐसे में शहर के भीती क्षेत्र के भूतनाथ महादेव मंदिर में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के प्रतिभागी तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। ऐसे में लोगों की रसोई के बजट बिगड़ने लगे हैं। शहर की भदवासिया सब्जी मंडी में मौसम बदलने के बाद से सब्जियों की आवक पर असर पड़ रहा है। इसके कारण हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि जून और जुलाई माह में सब्जियों की आवक मंडी में कम होती है। गुजरात और महाराष्ट्र से सब्जियों की कम आवक होने से सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। मंडी में नींबू के बाद अब टमाटर ने कमर तोड़ डाली। ऐसे में छोटे व्यापारियों को टमाटर खरीदना मुश्किल हो रहा है। टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए की कीमत में बिक रहा है। वहीं 2 सप्ताह पहले मंडी में टमाटर 25 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। शहर के अलग अलग इलाकों में सब्जियों की कीमतें भी अलग अलग भाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले नींबू 180 रुपए किलो तक बिक चुका है। मौसम बदलने के बाद टमाटर की कीमतों में काफी इजाफा हो रहा है। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से बारिश का दौर लगातार जारी है। सूर्यनगरी में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे, हालांकि इससे उमस बनी रही। प्रदेश के करीब आधे हिस्से में सक्रिय हो चुका दक्षिणी पश्चिमी मानसून जमकर बरस रहा है। वहीं अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने और कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी मौसम केंद्र ने दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में प्रदेश में पूर्वी जिलों के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बने विभिन्न निम्न वायुदाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में अगले 48 घंटे में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बीते 24 घंटे में सक्रिय बारिश के दौर के कारण दिन और रात के तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज हुई। मौसम वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार आगामी 2 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। बाड़मेर से जोधपुर आ रही पैसेंजर डेमू ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। टूटी पटरी से निकला इंजन और 2 डिब्बे। बढ़ती नकबजनी की वारदातों के बीच पुलिस को कामयाबी। 3 शातिर नकब। वोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। खत्म हुई इंतजार की घड़ियां। नाच 15 ग्राउंड फिनाले शनिवार 1 जुलाई शाम 6 बजे से मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम जोधपुर। आप सादर आमंत्रित हैं।
Channel 24 News presents Nach Season 15 in association with Shri Mahalakshmi Shikshan Sansthan, powered by Den Network, sponsored by Akash Byju's, Medical IIT JEE Foundations, Jodhpur Academy, AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan, Alok Public Senior Secondary School, co-sponsored by Central Bank of India, Sadguru Classes, Anantram Katta Jewelers, Gehlot Classes, Sir Pratap Vidhi Mahavidyalay, Maharshri Dadichi Mahila Mahavidyalay, Arabic Pathshala, Mahila PG Mahavidyalay, Utsav Rajputi Poshakein, Rasthal, gift sponsor Sujata Mixer Grinder, Ayushi Builders and Developers, Ladli Bangles, Anuradha Madnani, Helmet Shopee, Shivam Jewelers. Congratulations event and planner Shri Sarees, Jhankar Choti Haveli Boutique Hotel, Maharani Textile Tirpolia Bazaar, Gahri Foundation, Baba Art and Frame B Road Sardarpura, Suresh Rathi Securities, Fun World Water Park, Railway Employees Cooperative Banking Society Limited, Jadugar Aanchal, Official Partner Modern Marwar, Shri Misri Lal Hotel, Raghavan Event and Decor, Happy Events by Naveen Mittal, Makeup by Pacific Group of Salon, Special Attraction Fashion Show by INIFD, ऑफिशियल रेडियो पार्टनर 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं।